ठीक है, तो हम लोग वेब इनेबल्ड सर्विसेज जो देख रहे हैं, तो हम लोग देखें कि मेनली वेब टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है वेबसाइट या ऑनलाइन या मोबाइल ऐप के थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या ज़रूरी है, 3 चीज़ जो बहुत ज़रूरी है। कन्वीनियंस ज़रूरी है, सिंप्लिसिटी भी चाहिए, ऐसे है ना, सिंपल वेबसाइट होना चाहिए, सिंपल ऐप होना चाहिए ताकि इजीली समझ में आए, ढूंढना ना पड़े कहाँ क्या ऑप्शन है। और स्पीड होना चाहिए, है ना, कनेक्ट हो जाए जल्दी से, अगला जो पेज है वो आ जाए या प्रोसेस कर ले तुरंत। और डिजिटल एक्सेस। फिर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, इंटरनेट बेस्ड है। ठीक है, इंटरनेट की भूमिका है इसमें, और ये अवेलेबल कितना टाइम रहते हैं, 24/7। ठीक है, ज़्यादातर अगर वेबसाइट से अलाउ करते हैं तो ज़्यादातर तो यही फीचर हम लोग जानते हैं। जैसे इवन हम लोग कुछ बुकिंग भी करते हैं, टिकट बुकिंग, हाँ, ऑनलाइन अगर करें तो वो तो आप रात में भी कर लेते हैं, है ना, 1-2 दिन का एडवांस में भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई किए हैं ऑनलाइन टिकट बुकिंग? नहीं, तो यहाँ पे क्योंकि वो सर्विस अभी नहीं आया है, जैसे सिनेमा घर वो वाला वैसा नहीं खुला है ना। जैसे रांची ये सब में खूब होता है कि क्या किए, तुरंत जैसे फिल्म देखने जाना है तो देख लिए वेबसाइट पे ही, सीट्स है अवेलेबल, बुक भी कर लिए। तो इंटरनेट का कन्वीनियंस चार्ज करके पैसा लगता है कि आप इंटरनेट से ही बुकिंग किए हैं, तो थोड़ा पैसा उसका भी ऐड हो जाता है ना। ठीक है, तो फिर देखिए इसमें 24/7 है, और फिर अलाउ करते हैं सेल्फ सर्विस बाय कंज्यूमर्स। ज़्यादातर सेल्फ सर्विस है ना, मतलब आप खुद ही प्रोसेस करेंगे उस चीज़ को, वहाँ पे तो खुद ही कर रहे हैं। ठीक है, दे आर लार्जली पेपरलेस ही रहते हैं क्योंकि ऑनलाइन कर रहे हैं हम लोग, है ना। टिकट भी जैसे बन के आता है ना, तो क्या है, फ़ोन में आ गया, ईमेल में चला गया, व्हाट्सएप में भी आजकल आ जाता है। ठीक है, लिंक हो गया है ना। और टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, ये ऑफर करते हैं क्विक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज विथ मिनिमल फिजिकल इंटरेक्शन। सबसे कम, जैसे टिकट जैसे हम बुक कर लिए, ठीक है, जैसे रांची में लेट हो रहा है कि वहाँ काउंटर के पास नहीं खड़ा होंगे, क्या किए, तुरंत बुक कर लिए, हाँ, और फिर वहाँ गए तो वहाँ लाइन में टिकट तो लेना नहीं पड़ा, सीधे दिखाए वहाँ पे और सीधे अंदर। ठीक है, तो इजी हो गया, फास्ट हो गया। टाइप्स ऑफ वेब इनेबल्ड सर्विसेज, तो कितने तरह के ये हैं देखिए। पहला इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे, जैसे गवर्नमेंट वाला है, देख रहे थे ना, तो उसमें बात कर रहे थे ये सब। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करते हैं, एक्सेस करते हैं, टू एक्सेस मिलता है हम लोग को इन्फॉर्मेशन थ्रू द वेब। एग्जांपल्स में देखिए, ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स, ठीक है, जैसे इवन हम अखबार भी जैसे क्या है, लिए हुए सब्सक्रिप्शन, तो इसी में पढ़ लेते हैं, है ना। अगर उस दिन हमको पढ़ना है और हम मान लेते हैं ट्रैवल कर रहे हैं, अभी लाइब्रेरी नहीं है या घर पे नहीं है, तो मोबाइल से ही एक्सेस कर लिए। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरीज, ठीक है, तो डिजिटल लाइब्रेरीज भी है, मतलब आप उसी तरह ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लिए या एक्सेस कर पा रहे। वेदर रिपोर्ट भी देखिए, आजकल हम लोग देखते हैं ना, आज कैसा कितना टेम्परेचर रहेगा, रहता है ना ऐप ही में, आजकल तो मोबाइल में ही आ रहा है ना। फिर स्टॉक मार्केट का इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल रिसोर्सेस, जैसे नोट्स, आपको जैसे थीसिस जो हम भेजे थे, वो तो बस लिंक भेज दिए, पूरा का पूरा हम मोटा अपना थीसिस तो नहीं ला के दिए, लीजिए पढ़िए, तो पढ़ेंगे भी तो कितना पढ़ेंगे, एक बार में एक ही जन पढ़ेंगे उसको। पर ऑनलाइन एक्सेस होने से ये भी क्या होता है कि एक ही टाइम पे ज़्यादा लोग रीड कर पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स कैन सर्च कर सकते हैं हम लोग कोई पर्टिकुलर वर्ड, कीवर्ड या जो भी, फिर डाउनलोड कर सकते हैं और उसी समय इंफॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एंटरटेनमेंट सर्विसेज, ये सब हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे, है ना, जैसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज ले लिए, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और भी जितने भी है ना, देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, ऑनलाइन म्यूजिक पोर्टल, कोई एग्जाम्पल दीजिए ऑनलाइन म्यूजिक पोर्टल का। हाँ, स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक और वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। तो आप लोग भी एग्जाम्पल एग्जाम में एग्जाम्पल्स लिखना होगा, ऐप का नाम लिखिएगा, वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं, इससे क्या होगा, आपका और आंसर स्ट्रांग होगा ना, अच्छा भी लगेगा कि एग्जाम्पल्स है। मेन आंसर का शोभा होता है, पहले आप दे दिए कॉन्सेप्ट और उसका एक एग्जाम्पल भी दे दिए, तो बहुत ही अच्छा आपका आंसर लगेगा। आप खुद पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, लगता है ना, है ना। तो ये क्या करता है, एनहांस करता है क्वालिटी को। ठीक है, इवन जियो का भी दे सकते हैं, जियो म्यूजिक है ना, जियो न्यूज़, जियो मैगजीन्स, ये सब है, वो सब भी दे सकते। जियो का खूब सारा एग्जाम्पल मिल जा रहा है ना। ठीक है, फिर ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है, तो इसका तो एग्जाम्पल दे ही सकते हैं, बोलिए एग्जाम्पल सबसे, हाँ, पबजी और फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, ठीक है, और भी दे सकते हैं। ठीक है,
ऑनलाइन गेमिंग हो गया, डिजिटल मूवीज जो हम लोग एक्सेस करते हैं ऑनलाइन, इवन यूट्यूब में भी रेंट वाला भी फीचर है ना, खरीदने वाला भी, ये सब भी है, जियो सिनेमा सब है, ये भी है। कंज्यूमर्स एंजॉय ऑन डिमांड एक्सेस विदाउट फिजिकल मीडिया। आपको पहले क्या लाना होता था, पहले सबसे पहले था कैसेट जैसा था, ऐसे बड़ा मैग्नेटिक टेप रहता था, उसको वीसीआर या सीडी प्लेयर, उसमें ऐसे वीसीआर ये सब में उसको एंटर, फिर आया सीडी का जमाना, अब सीडी भी गायब, सीडी क्या दिख रहा है नहीं, कहाँ उतना अभी ये सब। फिर आया पेन ड्राइव, अब पेन ड्राइव भी दिख रहा है वैसा नहीं, वो भी जा रहा है। अभी फोन भी गायब होने वाला है, फोन की जगह कुछ और आने आ जाएगा, हवा में ही सब हो जाएगा, नहीं ऐसे हो गया, हमको कॉल करना है, फोन आओ ना, ठीक है। एक बहुत पहले ही हम देखे थे टेड टॉक पर, एक जन आए थे, वो कपड़ा ही बस पहन के आए थे, उसी में था नंबर, वैसे क्या लगाते थे, लगा दिए। तो अभी तो और कितना टेक्नोलॉजी हो गया है, ठीक है। तो सब चीज़ धीरे धीरे फास्ट हो रहा है। कुछ समय पहले हम लोग बोलते थे कि जैसे मोबाइल जब नया नया है ना, और उसमें फीचर आने लगे ना कि गाना भी बजेगा और टीवी भी देख सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, तो सब उस समय हम लोग का जोक आता था। तो उसमें कोई दूसरा दिन क्या कि ऐसा मोबाइल है, उसमें टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब है, ले लो ले लो ले लो, है ना। तो मतलब टेक्नोलॉजी इतना फास्ट आगे भी बढ़ रहा है कि हम लोग को क्या है, मतलब थोड़ा हम लोग सोचते थे ये पुराना जमाना, जैसे पुराना जमाना में बोलते थे ना कि लोग मन में ही आपस में बात कर लेते थे, तो अभी भी अब तो और उससे आसान है, सीधे कॉल तुरंत ऐसे किया और वहाँ लग गया, है ना। तो क्या है, ये भी टेक्नोलॉजी जो फास्ट इम्प्रूव कर रहा है ना, ग्रो कर रहा है। चलिए देखिए, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट सर्विसेज भी हो गया। फिर ऑनलाइन ऑक्शन सर्विसेज, जो ऑनलाइन बोली लगता है, जैसे पॉपुलर वेबसाइट है बहुत पुराना वाला ईबे करके है, वो वेब ऑक्शन के लिए भी था पहले मेनली, है ना। अभी तो उसमें खरीद बिक्री वाला भी सब हो गया, है ना, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं। एक फिल्म था ना ऑनलाइन बोली वाला, कौन सा याद है, वेलकम, वेलकम देखे, उसमें पोस्टर बनाते हैं वो बकरी वाला ना, एक ऐसे ही था कि कहाँ है बकरी, कहाँ है, हाँ घोड़ा वाला ना, घास वाला ना, धमाल में भी था शायद है ना, कि कहाँ है वो घास, कहाँ है, तो बताओ तो घोड़ा खा गया, घोड़ा कहाँ है, घोड़ा तो चला गया। तो यही सब चीज जब क्या है ऑनलाइन में बोली लगने लग जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्शन साइट्स, ठीक है। क्लियर है सबको। फिर मैचिंग सर्विसेज, मैच मेकिंग सर्विसेज है, देखिए, जो बायर को सेलर, और इसी तरह मैच मेकिंग मैट्रिमोनियल सर्विसेज भी होता है ना, अपनी पसंद की जोड़ी ढूंढे, है ना। तो जिसमें रहता है अलग अलग पैमाना, इतना पढ़ा लिखा हो, या जैसे हम लोग प्रोडक्ट कोई सर्च करते हैं कि 2 GB रैम हो, ये हो, तो उसमें क्या है, कुछ क्वालिफिकेशन एंटर करके उसके बारे में क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, तो इसी तरह देखिए जॉब पोर्टल्स हो गए, कि जैसे आपको जॉब पोर्टल का कोई एग्जांपल दीजिए, naukri.com, वेरी गुड। जॉब मॉन्स्टर भी करके है, monster.com ना, फिर इंडी जॉब्स भी है शायद एक, ठीक, हाँ ठीक बोल रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये वेबसाइट्स में जाके आप अपना क्वालिफिकेशन, या जिसको अगर आप एम्प्लॉयर को ढूंढ रहे हैं तो उस तरह से सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन फाइनेंशियल एंड सपोर्ट सर्विसेज, तो इसमें क्या क्या आता है, ऑनलाइन बैंकिंग आ गया, बिल पेमेंट आ गया, इंश्योरेंस सर्विसेज जो हम लोग बात भी किए, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज सिस्टम्स, ठीक है। तो कंज्यूमर्स कंप्लीट कर सकते हैं फाइनेंशियल और सपोर्ट एक्टिविटीज विदाउट विजिटिंग ऑफिसेस, ठीक है, वहां बिना आपको जाए क्या हो जाएगा, आप कंप्लीट कर सकते हैं ये सर्विसेज। जैसे इंश्योरेंस सर्विस, आप लोग लिए हैं इंश्योरेंस ऑनलाइन, नहीं लिए हैं, हाँ वेरी गुड। ऑनलाइन भी आप बस नहीं भी पता है तो आप देख के उस पर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अलग अलग वेबसाइट है ना, आजकल जो कंपनी जैसे फिजिकली जो इंश्योरेंस करवाती है